आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे बेटा, बायोमॉलिक्यूल्स, थर्ड यूनिट में सेकंड चैप्टर। बायोमॉलिक्यूल्स नाम ही बता रहा है बेटा, बायो मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल्स मतलब उस लिविंग बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स, जो कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। इन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वन इज द माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड अदर इज द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जब एक्सपेरिमेंटली बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी आउट किया गया तो जो एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर, मतलब उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो सॉल्युबल पार्ट के अंदर आया था उन्हें नाम दिया गया था माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और जो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बच गया था, जैसे हम चाय पत्ती मतलब चाय छानते हैं, छलनी के ऊपर आपकी चाय पत्ती बच गई और नीचे सॉल्युबल पार्ट रह गया, तो वो इनसॉल्युबल जो पार्ट था उसे कहा गया था मैक्रो मॉलिक्यूल्स। उसके अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपके अमीनो एसिड, सिंपल शुगर और न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इनके अलावा लिपिड्स को भी हम मैक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में डालते हैं और सेपरेटली उन्हें स्टडी किया जाता है। इन्हीं माइक्रो मॉलिक्यूल्स से आपके पास क्या है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। जैसे अमीनो एसिड से प्रोटीन बन गया, सिंपल शुगर से पॉलीसेक्राइड्स बन गए, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बना। लिपिड्स की अगर हम बात करें तो वो स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं है। उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन, मतलब जो एक लिमिट है उसको एक्सीड नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम उन्हें इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर वो हैं और उन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में ही पढ़ते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आपके पास क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंस हैं उनके बेसिस पे, मतलब जैसे अमीनो एसिड और ये क्लोरोफिल, हिम सारे, उनके बेसिस पे बहुत सारी प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही हैं। मतलब जो मेन मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं जिनके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रोटीन और लिपिड मेटाबॉलिज्म, उनके अंदर जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूटिलाइज किए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं, उन्हें नाम दिया जाता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और फिर एक टर्म है आपके पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मतलब जो असेसरी, ये तो हो गए नेसेसरी कंपोनेंट कि वो मस्ट है ही हैं, उनके साथ में प्लस में जो कंपोनेंट बनते हैं उन्हें नाम दिया जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जैसे प्लांट्स के अंदर फंगस, माइक्रोब्स के कुछ जेनरा के अंदर, फैमिलीज में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं है और उनका कोई डायरेक्ट फंक्शन भी नहीं है ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड उस ऑर्गेनिज्म के लिए, लेकिन फिर भी वो फॉर्म करते हैं, उन्हें नाम दिया जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, जैसे पिगमेंट्स में कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन, मॉर्फिन, कॉर्डिन, ये सारे आपके पास क्या हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल। अपना फर्स्ट जो बायोमॉलिक्यूल है उसे हम डिस्कस कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए कंपोनेंट होते हैं और इन्हें हम सैकराइड्स भी बोलते हैं और इनका बेसिक कंपोनेंट शुगर होता है। और ये भी दो टाइप के हैं आपके पास, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल जो कार्बोहाइड्रेट हैं उन्हें हम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे मोनोसैक्राइड्स, डिराइव्ड मोनोसैक्राइड्स और ऑलिगोसैक्राइड्स। और जो लार्ज हैं उन्हें हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखते हैं और पॉलीसैक्राइड्स कहते हैं। मोनोसैक्राइड्स अगर हम देखें तो ये वो शुगर के कंपोनेंट होंगे और सिंपल कार्बोहाइड्रेट होंगे जिन्हें आप इनसे ज़्यादा हाइड्रोलाइज्ड, मतलब इससे स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये आपके पास 3 to 7 कार्बन एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, इनके अगर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखें, और ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो राइबोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये इनका केमिकल स्ट्रक्चर है। इफ़ यू वांट टू लीव इट देन यू कैन। हमारे पास मतलब बायो पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल स्ट्रक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास जैसे डिराइव्ड मोनोसैक्राइड्स के अंदर जो मॉडिफाइड वेरियस फॉर्म है आपके पास, जिसे हम फर्स्ट लें डीऑक्सी शुगर। डीऑक्सीजनेशन या डीऑक्सीजनेशन मतलब डी वर्ड जहाँ मिल जाए उसका मतलब होता है रिमूवल, ऑक्सीजन को रिमूव करना। राइबोज ऑफ राइबोज प्रोड्यूसेस डीऑक्सीराइबोज। राइबोज से जब सेकेंड वाली कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव करवा दिया जाए तो डीऑक्सीराइबोज शुगर आपके पास बनती है। अमीनो शुगर, शुगर एसिड, शुगर एल्कोहल, बस नाम आप एक बार कर लीजिएगा। थर्ड है आपके पास ऑलिगोसैक्राइड्स। ऑलिगोसैक्राइड्स आपके पास क्या है, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट हैं, बहुत छोटे साइज में ही हैं और ये आपके पास कंडेंसेशन के थ्रू बनते हैं। कंडेंसेशन क्या है आपके पास, अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल। दो आपके पास छोटे छोटे कंपोनेंट मिलके एक लार्ज कंपोनेंट इनके अंदर बना देते हैं और वो कंपोनेंट भी छोटा ही है वैसे तो। 2 to 9 मोनोसैक्राइड्स यूनिट इनके अंदर इन्वॉल्व रहती हैं और ये आपके पास बायो माइक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में ही है। मोनोसैक्राइड यूनिट जो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती हैं, ये ध्यान रखना कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है।
देखिए बेटा, दिस बॉन्ड मतलब जो बॉन्ड बना है उसमें डिहाइड्रेशन मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल्स का, जैसे ये दो आपने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, और उनके बीच में बॉन्डिंग जब हुई तो यहाँ पे एक तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ डिहाइड्रेशन के थ्रू, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है ये। एक आपके पास ग्लूकोज यूनिट का कार्बन होगा कार्बन 1 की पोजीशन पे और दूसरा कार्बन 4 की पोजीशन पे, और फिर डिहाइड्रेशन के थ्रू वाटर लॉस के थ्रू आपके पास ऑलिगोसेक्राइड्स बनेंगे। और इतना भी अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो डेफिनेशन मस्ट कर लीजिएगा आप अपनी कि इनके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ तक तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, और फिर अपने सिर्फ एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, स्टाइकोज, ये आपके पास रेफिनोज एग्जाम्पल हैं ऑलिगोसेक्राइड्स के। नेक्स्ट है आपके पास पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स नाम ही बता रहा है, जहाँ पे बहुत सारी आपके पास पॉलीमर्स की मतलब मोनोमर्स यूनिट है, बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स आके जुड़ते हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में जाता है। और ये क्या है आपके पास थ्रेड, जैसे कॉटन थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स इनके अंदर यूनिट होती हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह, जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स बहुत सारी लगती हैं, वैसे इनमें बहुत सारी मोनोमर यूनिट हैं। और ये आपके पास ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड कैसे भी हो सकते हैं। और जो इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड्स हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। जो राइट एंड पॉलीसेक्राइड, ये आप पोर्शन छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं कि रिड्यूसिंग एंड है, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग एंड है, ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है बस। डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन, पॉलीसेक्राइड्स आपके पास दो टाइप के हैं, वन इज द होमो पॉलीसेक्राइड एंड अदर इज द हेट्रो पॉलीसेक्राइड्स। होमो क्या है आपके पास, जो एक ही टाइप के मोनोमर यूनिट से, मोनोसेक्राइड से मिलके बने हैं, जैसे आप ले सकते हो एग्जांपल में स्टार्च और ग्लाइकोजन, ठीक है। जो स्टार्च क्या है आपके पास प्लांट के अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल है, और ग्लाइकोजन क्या है एनिमल्स के अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल है। ग्लाइकोजन का अगर हम देखें, ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम आपको करना है, लगभग आपके पास 30,000 ग्लूकोज जो यूनिट्स हैं उससे ये मिलके बनता है, ब्रांच्ड है। और जो ब्रांच का पैटर्न है हैविंग अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज इसके अंदर प्रेजेंट होगी, इट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन। ये इसका टेस्ट है कि आयोडीन के साथ ये रेड कलर, ये देखिए ब्रांच स्ट्रक्चर शो कर रखा है। अगर हम एक यूनिट का डायग्रामेटिकली अगर इसे देखें भी केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो ये आपके पास क्या है अल्फा 1,6 लिंकेज शो करेगा आपके पास। स्टार्च क्या है आपके पास हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जहाँ पे चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की चेंज है वो हेलिक्स फॉर्म में, हेलिक्स मतलब ये इस टाइप से आपके पास स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। हेलिक्स फॉर्म के अंदर वो आपके पास फोल्ड कर जाती है, और स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है इन द इंटीरियर। और उसका कारण बता रखा है क्यों देता है, क्योंकि एबिलिटी ऑफ द आयोडीन टू ऑक्यूपाई अ पोजीशन इन द इंटीरियर ऑफ हेलिकल कॉइल ऑफ ग्लूकोज यूनिट, इस हेलिकल की जो इंटीरियर पोजीशन है वो उसके साथ बाउंड करती है। और प्लांट्स के अंदर सेलुलोज जो है आपके पास वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, प्लांट सेल वॉल के लिए मेन कंपोनेंट है, जो हम पढ़ के भी आए हैं। जो पेपर है आपके पास वो प्लांट पल्प से बनाया जाता है, मतलब सेलुलोज से मिलकर बना है। कॉटन फाइबर भी सेलुलोज ही आपके पास। और सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन, वो ये हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं बनाता, तो आयोडीन टेस्ट भी वो नहीं देगा। इनुलिन एक है, एक होता है इंसुलिन, ये है इनुलिन। जो पॉलीमर है फ्रुक्टोज का, ये मतलब स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, जो रूट के अंदर स्टोर्ड फूड आप कंसीडर कर सकते हो। ट्यूबर्स जैसे डहेलिया और इनसे रिलेटेड प्लांट्स हैं, उनके अंदर ये स्टोर जो फॉर्म है वहाँ देखने को मिलता है। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं किया जाता है और किडनी के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। ये किडनी फंक्शन को प्रॉपरली टेस्ट करने के लिए कि किडनी प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं, वहाँ ये इनुलिन काम में लाया जाता है। देन सेकेंड है आपके पास हेट्रोपॉलीसेक्राइड, जो अलग अलग मोनोसेक्राइड यूनिट की, डिफरेंट टाइप की मोनोसेक्राइड यूनिट से जो मिलके बनता है। जैसे हम एक बात करें आपके पास काइटिन, जो फंगस की सेल वॉल में प्रेजेंट था। नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लूकोज डेरिवेटिव, जैसे हम नाम लें एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इनसे मिलके बना है। ये आपके पास फंगस में जो आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटल वाला पार्ट है वो इससे मिलके बना होता है। देन एग्जांपल हम दूसरा ले सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकिन, ये हेट्रोपॉलीसेक्राइड है आपके पास। और दो अल्टरनेटिव आपके पास मॉलिक्यूल, एक तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एक एन एसिटाइल मर्मिक एसिड के थ्रू मिलके बना है। हाई एल यूरोनिक एसिड की हम बात करें तो ये हेट्रोपॉलीमर कंपाउंड है, जो आपके पास डी ग्लूक्रोनिक एसिड
और आपके पास एक DN एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन से मिलके बना है। और हाई L यूरोनिक एसिड अकाउंट्स फॉर द टफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो कार्टिलेज और टेंडन के अंदर, ये आप पढ़ चुके हो तो आई होप कि आपको पता हो। टेंडन क्या था? जो बोन को बोन से कनेक्ट कर रहे हैं। कार्टिलेज आपके पास बोन से ज़्यादा फ्लेक्सिबल जो स्ट्रक्चर था, उनके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी हाई L यूरोनिक एसिड के कारण ही होती है। नेक्स्ट है बेटा अमीनो एसिड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनके अंदर अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जो आपके पास एक कार्बन से अटैच रहेंगे। अल्फा कार्बन फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे अटैच है आपके। ऑल्सो बियर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, एक आपके पास आर वेरिएबल। मतलब हम अगर सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें अमीनो एसिड की, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द अमीनो एसिड। एक कार्बन से आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप, आपके पास एक आर जिसे हम वेरिएबल ग्रुप कहते हैं, मतलब ये चेंज होता रहता है, और एक हाइड्रोजन। ये तीन स्ट्रक्चर फिक्स रहेंगे, आर चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ देखिए, आर को रिप्लेस किया एच ने तो ग्लाइसिन बन गया, आर को रिप्लेस किया यहाँ पे CH3 ने तो एलिनिन बन गया, CH2OH आया तो सिरिन बन गया। बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है, सिर्फ यहाँ पे जो वेरिएबल ग्रुप चेंज होता है उसके बेसिस पे अमीनो एसिड डिसाइड होते हैं। जो अमीनो एसिड बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है उन्हें नाम देते हैं हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि हमें वो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है अपनी डाइट में। और जिन्हें हम खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती हमारी बॉडी, उन्हें नाम दिया जाता है एसेंशियल अमीनो एसिड, जैसे लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलिनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ये सारे क्या हैं आपके पास एसेंशियल। एक सेमी एसेंशियल कैटेगरी होती है जो आपके पास बहुत स्लो मैनर में सिंथेसाइज किए जाते हैं बॉडी के अंदर, जैसे आर्जिनिन है, हिस्टिडिन है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपके पास अमीनो एसिड को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज द एसिडिक अमीनो एसिड, जहाँ पे अमीनो एसिड एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप रखते हो उन्हें हम कहेंगे एसिडिक अमीनो एसिड, जैसे ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है। यहाँ पे एसिडिक के एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिक अमीनो एसिड, जैसे जहाँ पे एडिशनल अमीनो ग्रुप है, आप ये स्ट्रक्चर नहीं भी याद रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू लर्न दीज एग्जाम्पल्स। आप नोटबुक में भी अगर स्ट्रक्चरल पार्ट नहीं ड्रॉ करना चाहते तो मत कीजिएगा, लेकिन एग्जाम्पल ज़रूर याद कीजिएगा। और एक बेटा वीडियो लेक्चर को थोड़ा सीरियसली लिया करो, सब बच्चे उस चीज़ के लिए प्रॉपरली अवेयर नहीं होते हैं। न्यूट्रल अमीनो एसिड की अगर हम बात करें तो जहाँ पे एक अमीनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जैसे वैलिन, एलिनिन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। एक है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, जहाँ पे सल्फर प्रेजेंट होगा, जैसे सिस्टीन, सिस्टीन और मिथियोनिन। एल्कोहलिक ग्रुप जहाँ OH ग्रुप प्रेजेंट है, सेरिन, थियोनिन। और हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, जहाँ पे आपके पास सिंगल ये नाइट्रोजन एटम की फॉर्म में प्रेजेंट हो, प्रोलिन, हिस्टिडिन, हाइड्रोक्सी प्रो। एक है आपके पास एरोमेटिक अमीनो एसिड, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रेट साइड चेन बियरिंग कार्बोक्सिलिक और अमीनो एसिड ग्रुप के, मतलब एरोमेटिक जो जिनके अंदर पर्टिकुलर टाइप की फ्रेग्रेंस हो, स्मेल होती है, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, चाहे तो सिर्फ नोट भी कर लीजिएगा। टायरोसिन है, फिनाइल एलिनिन है, ट्रिप्टोफैन है। एक अमीनो एसिड की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बेटा, ज्विटर आयंस वो होते हैं, ज्विटर आयनिक प्रॉपर्टी। यहाँ ये देखिए कि यहाँ पे एक साथ इनके पास ये पॉजिटिव चार्ज भी है और ये नेगेटिव चार्ज भी कैरी कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है इनकी ज्विटर आयनिक प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बी फॉर्म जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के साथ ज्विटर आयनिक प्रॉपर्टी ये कहलाती है। जो अमीनो एसिड आपके पास हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। एक अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ जुड़ता है और पेप्टाइड ग्रुप बना देगा। जब बहुत सारी अमीनो एसिड यूनिट एक साथ जुड़ती हैं तो उन्हें कहते हैं हम पॉलीपेप्टाइड। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम 4 स्ट्रक्चर इसके डिस्कस करेंगे। वन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, जब अमीनो एसिड एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर आपस में अटैच होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो आपके पास ये प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। देखिए जो लीनियर सीक्वेंस होगी अमीनो एसिड की, एक के बाद एक जो वो अरेंज होते हैं उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे हम। और न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट जो डीएनए है, मतलब डीएनए के ऑर्डर के बेसिस पे प्रोटीन बनता है और वही डिसाइड करते हैं कि किसके बाद कौन सा आपके पास अमीनो एसिड आके कनेक्ट होगा। जैसे हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है कि एक अमीनो एसिड सेकंड और वो आते जुड़ते हुए सीरीज में चले गए। बेटा आपको सारा नोट करने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ फाइल जो आएगी आपके पास, आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जितना सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ आप वो नोट कर लीजिएगा।
सेकेंडरी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है आपके पास वो कॉइल्ड इनटू ए रेगुलर स्पाइरल। यहाँ देखिए आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो आपके पास प्राइमरी चेन ही है वो यूं हेलिक्स की फॉर्म में एक स्पाइरल मैनर में अरेंज हो जाती है, और स्पाइरल मैनर स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल फॉर्म में आ जाती है, अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में। अमीनो एसिड जो है वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि जो एक साइड चेन है वो आपके पास क्या है आउटवर्ड, जैसे यहाँ पे ये इस साइड में आउटवर्ड इनकी अपीयरेंस नज़र आती है हमें। हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो आपस में मेंटेन किया जाता है रेगुलरली स्पेस्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, जो कार्बोक्सी और अमीनो ग्रुप के बीच में, ये देखिए ये हेलिकल फॉर्म थी, इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं जो स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं। 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन में जॉइन टुगेदर, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आगे जुड़ जाते हैं और पैरेलल फॉर्म्स भी बना देते हैं, जिसे बीटा प्लेटेड शीट भी हम बोलते हैं। अल्फा हेलिक्स, रैंडम कॉइल एंड बीटा प्लेटेड कन्फर्मेशन, उन्हें ही हम सेकेंडरी, मतलब इस फॉर्म को ही हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर नाम देते हैं। देन टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी में क्या होगा, ये इस टाइप से सेल्फ कॉइलिंग हो जाएगी, वो आपस में ही कॉइल्ड फॉर्म में आ जाएंगे। जो हेलिकल पॉलीपेप्टाइड आपके पास मॉलिक्यूल थे वो खुद के ऊपर ही फोल्ड होने शुरू हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स बना देंगे, और ये स्फेरिकल भी हो सकता है, रोड लाइक भी, और इनमें से किसी, मतलब इन दोनों के बीच की भी कोई सिचुएशन मेंटेन कर सकता है, इसे हम कहेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर। है आपका क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, ये देखिए क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के लिए जो आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर थी वो यूनिट आपस में जुड़नी शुरू हो जाए तो उसे हम कहेंगे क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। बंडल ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब वो अमीनो एसिड की यूनिट है। अमीनो एसिड जब आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हैं और जिनके अंदर अप्रोप्रिएट प्राइमरी, सेकेंडरी या कोई टर्शरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जब वो आपके पास आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएं तो वो बनाते हैं आपके पास क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। जैसे इंसुलिन है, कॉलेज है, आपके पास हीमोग्लोबिन है, वो ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर फॉर्म शो करते हैं। अगर हम प्रोटीन के फंक्शंस की बात करें तो प्रोटीन जो है वो एंजाइम की तरह काम में आता है। बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन होते हैं बाय नेचर। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन आप ले लीजिए। डिफेंस की तरह भी प्रोटीन काम में आते हैं, जैसे इम्यूग्लोबिन है या एंटीबॉडीज़ जिन्हें हम नाम देते हैं, वो प्रोटीन होती हैं बाय नेचर जो हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। और दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ए टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स के थ्रू ये प्रोड्यूस किए जा रहे हैं आपके पास एंटीबॉडीज़। बी लिम्फोसाइट होते हैं स्पेसिफिकली। हार्मोन हैं, कुछ हार्मोन हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं बाय नेचर। फॉर एग्जांपल आप इंसुलिन को ले लीजिए जो शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए नेसेसरी है। रिसेप्टर्स हैं बहुत सारे, वो प्रोटीन होते हैं बाय नेचर जो किसी भी सब्सटेंस को रिसीव कर रहे हैं, जैसे नोज और टंग के ऊपर जो स्मेल और टेस्ट से रिलेट करते हैं रिसेप्टर। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन हैं जो एक पर्टिकुलर साइट से दूसरी पर्टिकुलर साइट तक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे GLUT4 ये एक कैरियर प्रोटीन है जो ग्लूकोज को आपके पास ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स में। और कुछ हैं आपके पास जैसे हीमोग्लोबिन, वो RBC के ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल है। कोलेजन ये मेन प्रोटीन कंपोनेंट है जो कनेक्टिव टिश्यू के लिए, मतलब कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म करता है। लॉन्ग फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। ग्रेट, इसकी मतलब जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मेन कंपोनेंट ये आपके पास कोलेजन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, बोन, टिथ, इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है सिंपल और कंजुगेटेड में। सिंपल प्रोटीन क्या है, वो सिर्फ अमीनो एसिड से मिलके बने हैं। स्मॉल हैं, ग्लोबुलर मॉलिक्यूल हैं जो पानी के अंदर सॉल्युबल हैं और नॉट कोगुलेटेड। कोगुलेटेड मतलब यहाँ ख़राब नहीं हो रहे हैं हीट के ऊपर। प्रोटीन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, ये पानी के अंदर, मतलब जो आपके पास कॉम्प्लेक्स हैं, कंजुगेटेड हैं, वो क्या है आपके पास पानी के अंदर लेस सॉल्युबल हैं और हीट जैसे ही दोगे वो अपना बेसिक नेचर खो देते हैं। लार्जर ग्लोबुलर प्रोटीन, जैसे एग है, एग को बॉयल किया जाए, ठीक है, अगर आप एग को नॉर्मल से ज़्यादा टाइम पे बॉयल कर लेते हो तो वो जो एग का वाइट वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक है, तो वो मतलब कोगुलेट, ख़त्म, उसकी प्रॉपर्टी होनी शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाता है। जैसे क्रेटिन ऑफ स्किन और वो सारे एग्जाम्पल में आ जाते हैं आपके पास। बाइंडिंग ऑफ सिंपल प्रोटीन से मिलके ये बने हैं आपके पास, इनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप वगैरह सब अटैच रहता है।